छतरपुर के बागेश्वर धाम में आम श्रद्धालुओं से लेकर देश विदेश की नामचीन हस्तियों तक का तांता लगा रहता है। बुधवार को मशहूर हास्य अभिनेता राजपाल यादव बागेश्वर धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बालाजी के दरबार में हाजिरी लगाई, महाराज श्री का आशीर्वाद लिया और धाम के अनुभवों को बेहद खास बताया। देखिए यह खास रिपोर्ट। बागेश्वर धाम पहुंचे अभिनेता राजपाल यादव, बालाजी के दरबार में टेका माथा, महाराज श्री से लिया आशीर्वाद। बागेश्वर धाम को बताया समानता और समदर्शिता का केंद्र। गौशाला में गौमाता को खिलाया चारा और गुड़। महाराज की माताजी से की मुलाकात। देश भर में अपनी कॉमेडी से लोगों को गुदगुदाने वाले मशहूर अभिनेता राजपाल यादव बुधवार को छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम पहुंचे। उन्होंने वहां पूरे विधि विधान से बालाजी के दरबार में माथा टेका और बागेश्वर महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस उम्र में युवा केवल अपने भविष्य की योजना बनाते हैं, उसी उम्र में बागेश्वर महाराज समाज को नई दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। सरकार अनुग्रह तो लेकिन कर्म में बहुत बड़ी अग्रज है। राम रहवाय शरणजा राम राम रहवाय पालयति विविष्टम ओम भगवते महावाय मंत्रा संतो पूर्णानंदो। राजपाल यादव ने कहा कि बागेश्वर धाम आज समानता, समदर्शिता और सकारात्मक सोच की धारा का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। यहाँ न कोई ऊंच नीच है, न भेदभाव, हर कोई एक समान श्रद्धा और विश्वास के साथ बालाजी के चरणों में शीश नवाता है। बालाजी के दर्शन के बाद राजपाल यादव धाम की गौशाला पहुंचे, जहां उन्होंने गौमाता को चारा और गुड़ खिलाया। इसके बाद उन्होंने बागेश्वर महाराज से भेंट कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और वृंदावन में पूज्य संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात के अनुभव भी साझा किए। हमारी माँ है, शक्ति के रूप में है और उनमें 72 कलाओं में पुरुष होते हैं। हमारे पूज्य शास्त्री जी वो काम कर रहे हैं और जिस उम्र में लड़कों को फ्यूचर पता नहीं होता, उस उम्र में हजारों लाखों लड़कों को मोटिवेट कर रहे हैं, दिशा दे रहे हैं। अपने बारे में ना सोच के लोगों के बारे में सोच रहे हैं। जिन जगहों पे निकला नहीं जाता था, 6-6 महीने इन जगहों में, मतलब हमने खुद देखा है क्योंकि हम बहुत सालों से मध्य प्रदेश के हर सिटी में दादाजी की वजह से आना जाना रहा है। और ये जिस एरिया में आज हम घूम रहे हैं इतने बड़े बड़े चौड़े रोडों के साथ, और पूरे देश की नज़र इस स्थान के लिए है, चाहे वो समाज हो, चाहे परिवार हो, किचन हो, राजनीति हो और देश नीति हो, राष्ट्र नीति हो, विश्व नीति हो, हर तरीके से जो है सेवा करने में ये दरबार जो है एक काम कर रहा है। तो मैं जितनी भी तारीफ करूं पूज्य महाराज जी की, कि हम वो जैसे हमारे गुरु भाई हैं श्रीवर्धन त्रिवेदी जी, तो यात्रा के दौरान उन्होंने अनुग्रज की उनको उपमा दी कि उम्र में तो वो अनुज के रूप में हमारे गुरु भाई के रूप में है, क्योंकि हमारे गुरु जी और पूज्य महाराज जी के गुरु जी वो दोनों जो है पूज्य धर्म सम्राट कृपात्री जी महाराज जी के शिष्य हैं। तो इसलिए हमारे दादा गुरु दोनों के एक हैं। लेकिन बस उनके लिए यही कह सकता हूँ कि आप जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, आई थिंक आप प्रेरणा है युवाओं की ऊर्जा के रूप में। आप सच्चे अच्छे मन से अपनी सेवा करते रहें और आप जो हैं भारत के बहुत अच्छे अग्रणी जो आगे की सोच सके और लेकिन सर्व समाज को साथ लेके चल सके और सबके अपना जीवन लोगों के लिए समर्पित कर दे, ऐसे पूज्य महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी को मैं अनुग्रज के रूप में, कि काम तो उनके बहुत अग्रज वाले हो चुके हैं, पूरी दुनिया जानती है, अब वो कर रहे हैं, लेकिन
उनको खूब अच्छा स्वास्थ्य मिले, वे निरोगी रहें और हमारे हमेशा अनुग्रज भाई के रूप में जो है देश दुनिया की सेवा करते रहें, राष्ट्र कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, यही कामना करता हूँ। और सौभाग्यशाली हूँ कि आज पूज्य माता जी के साथ मुझे भोजन करने का सौभाग्य मिल रहा है। धन्यवाद। दर्शन के दौरान राज्यपाल यादव ने वहां मौजूद श्रद्धालुओं का अभिवादन किया और उनके साथ सेल्फी भी खिंचवाई। श्रद्धालुओं द्वारा अपने पसंदीदा अभिनेता को सामने देखकर श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। बागेश्वर महाराज की माताजी से भेंट के दौरान एक बेहद रोचक और भावुक क्षण भी देखने को मिला, जब माताजी ने राज्यपाल यादव को उनके फिल्मी नाम गुल्लू से पुकारा। चलो देखो हम लोग वाह 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 वाह। और मैंने ये बोला कि ये जो लाइन किसी लिखी, अब जल्दी से शादी कर ले मेरे लाल। तो मैं कुल मिलाकर बागेश्वर धाम अब सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि सामाजिक समरसता, समानता और सेवा भावना का एक सशक्त केंद्र बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, खजुराहो।